जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की चर्चा की जाएगी। इसमें आज हम लोग सामान्य अध्ययन की चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में करंट अफेयर्स के भी 10 प्रश्नों की चर्चा की गई है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ऑप्शन दिया गया है, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917 या अमृतसर अधिवेशन 1919। सही जवाब है ऑप्शन डी, अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह अंतिम अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने की इसकी संभावना ज़्यादा है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका राजनीतिक स्वरूप हो गया। ऑप्शन दिया गया है, रामदास, शिवाजी, महादेव गोविंद रनाडे या बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। गणपति उत्सव किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई है? ऑप्शन दिया गया है, वर्ष 1920, वर्ष 1928, वर्ष 1924 या वर्ष 1930। सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ष 1924। वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के से संबंधित प्रश्न को लेकर आऊँगा, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किन्हें इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली है? इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हें इंग्लैंड में, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने के आरोप में फांसी की सजा मिली है। ऑप्शन दिया गया है, राजगुरु और सुखदेव, खुदीराम बोस और सूर्यसेन, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, और चौथा ऑप्शन दिया गया इसमें करतार सिंह सराभा और अशफाकुल्ला खान। सही जवाब है ऑप्शन सी, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? क्या पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था? ऑप्शन दिया गया है, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919 या नागपुर अधिवेशन 1920। सही जवाब है ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है इसमें, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। सही जवाब है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के ये संयोजक थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। क्या कहा गया है? निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा की संज्ञा दी है? ऑप्शन दिया गया है, मीरा बहन, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय या जवाहरलाल नेहरू।
सही जवाब है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा की संज्ञा दी है। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है जे.एम. सेनगुप्ता, तीसरा है एस.सी. बोस या चौथा है वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंधित है? यानी कि पूछा गया है कि यह कथन जो कहा गया है किस आंदोलन से संबंधित है। सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि ये जो कथन है ये महात्मा गांधी जी ने कहा था, और ऑप्शन इसमें दिया गया है असहयोग आंदोलन, गांधी की दांडी यात्रा, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन। सही जवाब है ऑप्शन बी गांधी की दांडी यात्रा से उपरोक्त कथन संबंधित है। क्या कहा गया है इस कथन में? गांधी जी ने क्या कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? क्या सवाल पूछा गया है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या राजा राम मोहन राय। सही जवाब है ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। वायुयान से गिरते पिंड में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होगी? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि वायुयान से गिरते पिंड में कौन सी ऊर्जा होगी? ऑप्शन दिया गया है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या पलायन ऊर्जा। सही जवाब है ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा। वायुयान से गिरते हुए पिंड में गतिज ऊर्जा होगी। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होगा? क्या पूछा गया है? निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होगा? ऑप्शन दिया गया है लकड़ी पर लकड़ी, स्टील पर स्टील, सूखी कंक्रीट पर रबड़ या भीगी कंक्रीट पर रबड़। सही जवाब है ऑप्शन सी सूखी कंक्रीट पर रबड़ में अधिकतम घर्षण बल होगा। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या निर्देशित होता है? यानी कि पूछा गया है कि कोई गतिमान पिंड है उसके दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है? ऑप्शन दिया गया है चाल, चलित दूरी, त्वरण या दिशा। सही जवाब है ऑप्शन ए चाल। किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से उसकी चाल का पता चलता है। आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या होगा? इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। क्या पूछा गया है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है वोल्ट एम्पियर, एम्पियर, टेस्ला या न्यूटन मीटर। सही जवाब है ऑप्शन सी टेस्ला। टेस्ला होगा किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आइए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचन एंजाइम है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? ऑप्शन दिया गया है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज। सही जवाब है ऑप्शन सी लाइपेज। लाइपेज जो है वो वसा पाचन एंजाइम है। आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बिहार के पर्पज से ये पूछा जा सकता है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है एथेन, मीथेन, एथिलीन या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी एथिलीन। एथिलीन में क्या है? मस्टर्ड गैस बनाई जाती है एथिलीन के प्रयोग से। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? ऑप्शन दिया गया है लाल, नीला, काला, पीला। सभी लोग इसका जवाब जानते होंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी नीला। नीला जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है। आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना पर आधारित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना है? ऑप्शन दिया गया है अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण होता है, या ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है सीवी देसाई, सीवी रमन, एस के मुखर्जी या एस के मिश्रा। सही जवाब है ऑप्शन ए सीवी देसाई। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने किया था। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से डेली अब शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है इसमें पोल, सर्किल, स्तंभ या न्यूक्लियस। सही जवाब है ऑप्शन डी न्यूक्लियस। परमाणु का जो केंद्र है वो न्यूक्लियस कहलाता है। आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। रेडियम की खोज किसने की है? ऑप्शन दिया गया है हेनरी बैक्वेरेल, एडिशन, जॉन नेपियर या मैडम क्यूरी। सभी लोग इसका जवाब जानते होंगे। सही जवाब है मैडम क्यूरी। रेडियम की जो खोज की है वो किसने किया है? मैडम क्यूरी ने किया है। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का उपयोग करता है? ऑप्शन दिया गया है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलीय लेंस या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए अवतल लेंस। मायोपिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो अवतल लेंस का प्रयोग करता है। आइए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। चेचक रोग किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? चेचक रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन दिया गया है जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी विषाणु। जो चेचक रोग है वो विषाणु के कारण होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, भाप के इंजन की खोज किसने की है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? भाप के इंजन की खोज किसने की है? ऑप्शन दिया गया है टोरिसेली, जेम्स वॉट, गैलीलियो या लोकियर। सही जवाब है ऑप्शन बी जेम्स वॉट ने की है। भाप के इंजन की खोज जेम्स वॉट ने की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जाएगा ये सवाल कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन दिया गया है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। सही जवाब है ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। क्या निकलता है? जीवन रक्षक हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। आइए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा को निर्धारण करती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? 49वीं सीमा रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा को निर्धारित करती है? ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, भारत, चीन या भारत, पाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका और कनाडा। जो 49वीं समानांतर रेखा है वो अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा को निर्धारित करती है। आइए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। क्या पूछा जा रहा है इसमें कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया है सतलज नदी, झेलम नदी, रावी नदी या चिनाब नदी। सही जवाब है ऑप्शन डी चिनाब नदी। जो सलाल परियोजना है वो चिनाब नदी से संबंधित है। आइए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। घाना का प्राचीनतम नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है गोल्डन कोस्ट, डच गुयाना, सिलोन या रोडेशिया। सही जवाब है ऑप्शन ए गोल्डन कोस्ट। घाना का जो प्राचीनतम नाम है वो क्या है? गोल्डन कोस्ट नाम है। आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया है पुणे, मुंबई, नागपुर या अहमदाबाद। सही जवाब है ऑप्शन सी नागपुर। नागपुर में क्या स्थित है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है नागपुर में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, हालांकि सरल सवाल है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन दिया गया है केपलर, न्यूटन, पाइथागोरस या कोपरनिकस। सही जवाब है ऑप्शन ए केपलर ने किया है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर के द्वारा किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं।
लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा भी सवाल है, कंफ्यूजन वाला भी है कि लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है सियाल, सीमा, क्रोड या क्रस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रोड। क्रोड का हिस्सा माना जाता है, क्रोड का घटक माना जाता है। कौन माना जाता है? लोहा और निकल जो है वो पृथ्वी के क्रोड भाग का प्रमुख घटक माना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। बाउल, क्या पूछा गया है? बाउल किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन दिया गया है असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। जो बाउल है वो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? जर्मनी और पोलैंड की बीच की सीमा रेखा कौन क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है मेनरहीम रेखा, ऑर्डरनेस रेखा, हिडनबर्ग रेखा या मेडिसन रेखा। सही जवाब है ऑप्शन सी, हिडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। आइए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। क्या पूछा गया है? अलमाटी बांध किस राज्य में अवस्थित है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है जो अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर है और पूछा गया है किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन दिया गया है असम, गुजरात, कर्नाटक या उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा बांध है? अलमाटी बांध जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। लखनऊ शहर किस नदी पर स्थित है? लखनऊ शहर किस नदी पर स्थित है प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है यमुना नदी, गंगा नदी, गोमती नदी या सरयू नदी। सही जवाब है ऑप्शन सी, गोमती नदी। लखनऊ शहर जो है वो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। आइए दोस्तों अब यहाँ से हम लोग करंट अफेयर्स के सवाल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर्स के सवाल भी पूछा जाएगा। इसलिए आइए जो अभी हाल ही में जो करंट अफेयर्स हुए हैं उनके बारे में भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में किस देश ने सामरिक परमाणु अभ्यास हमला अभ्यास का मंचन किया है? ऑप्शन दिया है रूस, उत्तर कोरिया, यूक्रेन या अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है चैटोग्राम या चट्टोग्राम जो इस समय चर्चा में है वह किस देश में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या भूटान। सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। जो चैटोग्राम या चट्टोग्राम जो है ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। और क्यों चर्चा में रहा है? तो जो चट्टोग्राम में बांग्लादेश अमेरिका संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है, इसलिए चट्टोग्राम जो है वो चर्चा में रहा है। किनके बीच में अभ्यास था ये भी आप ध्यान रखिएगा। चट्टोग्राम में होने वाला अभ्यास किनके बीच है? बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में संयुक्त नौसेना अभ्यास है। आइए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रिक का निधन हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ये करंट अफेयर्स मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक के हम करंट अफेयर्स को इसमें देखेंगे, क्योंकि यही करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछा जाएगा। और उधर दिसंबर 2022 या जनवरी तक का पढ़ने का कोई मेरे ख्याल से विशेष मतलब नहीं है। इसलिए जो ये करंट अफेयर्स है ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी हाल ही के कुछ करंट अफेयर्स हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 38 फिर देखते हैं। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रिक का निधन हुआ है? ऑप्शन दिया गया है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे या पाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे। हीथ स्ट्रिक जो है वो जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। आइए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन, अच्छा सवाल है, नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन दिया है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई। सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। हाल ही में B20 यानी कि बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, चीन, अमेरिका या ब्राज़ील। सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्राज़ील। जो भारत ने B20 यानी बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसको सौंपी है? ऑप्शन डी सही है, ब्राज़ील को सौंपी है। आइए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है।
किस राज्य सरकार ने जर्मनी की फुटबॉल लीग बुंडेसलिगा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्या सवाल पूछा गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जर्मनी की फुटबॉल लीग बुंडेसलिगा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के साथ जर्मनी की फुटबॉल लीग ने समझौता किया है। आइए प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भूटान देश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने भूटान देश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन दिया गया है 10 मिलियन डॉलर, 20 मिलियन डॉलर, 30 मिलियन डॉलर या 40 मिलियन डॉलर। सही जवाब है ऑप्शन सी, 30 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43 है, त्रिशूल अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन दिया गया है भारत, चीन, यूएसए या पाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। जो त्रिशूल अभ्यास हो रहा है उसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। आइए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान की सीमा पर यह अभ्यास किया जा रहा है। कौन सा अभ्यास किया जा रहा है? त्रिशूल अभ्यास। कहाँ किया जा रहा है? चीन और पाकिस्तान की सीमा पे ये किया जा रहा है। आइए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेता को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान और गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में किस अभिनेता को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान और गवर्निंग काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है सनी देओल, राज बब्बर, आर माधवन या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, आर माधवन को बनाया गया है। क्या बनाया गया है? भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान और गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है। आइए प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हो रहा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हो रहा है? ऑप्शन दिया गया है भारत, श्रीलंका, ब्राजील या इंडोनेशिया। सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन डी यानी कि इंडोनेशिया में हो रहा है। आइए प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। हाल ही में गाई यात्रा उत्सव मनाया गया है। यह उत्सव किस देश से संबंधित है? कौन सा उत्सव? गाई यात्रा उत्सव पूछा गया है कि यह उत्सव किस देश से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है भारत, भूटान, बांग्लादेश या नेपाल। सही जवाब है ऑप्शन डी, नेपाल। गाई यात्रा जो उत्सव है वो नेपाल देश से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन दिया गया है न्यूजीलैंड, जापान, अमेरिका या बांग्लादेश। सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के साथ भारत ने हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, याद जरूर रखिएगा ये वाला सवाल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ये प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या उपरोक्त तीनों। सही जवाब है ऑप्शन बी, रजत पदक जीता है। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। और किस खेल चैंपियनशिप में? ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। आइए प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। हाल ही में किस मनी ट्रांसफर कंपनी ने स्टॉक खरीदने और बेचने की शुरुआत की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में किस मनी ट्रांसफर कंपनी ने स्टॉक खरीदने और बेचने की शुरुआत की है? ऑप्शन दिया गया है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, फोन पे। फोन पे ने स्टॉक खरीदने और बेचने की शुरुआत की है। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये अमेरिकी राज्य है जिसने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। ऑप्शन दिया गया है न्यूयॉर्क, जॉर्जिया, कैलिफोर्निया या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉर्जिया।
जॉर्जिया ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो अभी दिसंबर में होने वाली है उससे संबंधित सामान्य अध्ययन की क्लास और करंट अफेयर्स की क्लास भी डेली लेकर आऊँगा। इसलिए अगर अभी आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।